What's up guys, this is गुरु मान। समर आ गई है, सोचा आपके लिए एक नया फैट श्रेडिंग प्रोग्राम बना दूं, जो एक अग्रेसिव सस्टेनेबल फैट लॉस प्रोग्राम हो, जो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस का मिक्स वर्जन हो, जिसकी न्यूट्रिशन वेस्टर्न और इंडियन मिक्स्ड हो, वेज नॉन वेज दोनों हो। ऐसा प्लान जो आपको 10-12 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दे। यस, द प्रोग्राम इज रेडी, जिसका नाम है कट्स। और ये मेरा प्रोग्राम नंबर 55 है। कट्स फैट लॉस की बात करते हैं। फैट दो तरह की है, फैट ओवर द एब्स एंड विसरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड है। आपको मालूम होना चाहिए आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी मालूम है और साइंस ने बताया हुआ है कि एक्सरसाइज करने से आपकी जो विसरल फैट है वो कम होती है। रियल की है कि आप कैलोरिक डेफिसिट में होने चाहिए। वेट ट्रेनिंग करें ताकि मसल लॉस ना हो। कैलोरीज को बर्न करने के लिए कार्डियो करें। 7 से 8 घंटे स्लीप हो, नहीं तो बेली फैट बढ़ेगी। इन सारे प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करेंगे। इसके वर्कआउट स्प्लिट की बात करते हैं। मंडे आपका पुश डे है, आप चेस्ट और ट्राइसेप करेंगे। ट्यूसडे लोअर बॉडी क्वाड्स के ऊपर फोकस करेंगे। वेडनेसडे पुल डे बैक एंड बाइसेप पर फोकस होगा। थर्सडे को अपर बॉडी, शोल्डर एंड ट्रैप्स पर फोकस करेंगे। फ्राइडे को पोस्टीरियर चेन मतलब आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, और सैटरडे को कोर उसके साथ पंप करेंगे और साथ में कंडीशनिंग। एंड संडे इज योर रिकवरी डे। चलिए सबसे पहले हम मंडे वर्कआउट की बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। आपकी जो बेंच का एंगल है वो आप 15 डिग्री से 30 डिग्री तक कर सकते हैं। यहां पे इन दोनों एंगल्स को ट्राई कर सकते हैं। व्हाटएवर यू फील बेटर, गो विद दैट। सबसे पहले आप लाइट वेट से 1-2 सेट जरूर लगा लेना। ओके, एल्बोस को अंदर की तरफ रखना, नीचे आकर 1 सेकंड का पॉज देना एंड देन स्क्वीज ऑल द वे ऑन टॉप। मतलब आपने फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है। इसके आप लगभग 4 सेट लगाएंगे, 8 से 12 रैप होंगे और 60 सेकंड की रेस्ट होगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बारबल बेंच प्रेस। आपका जो ग्रिप है वो लॉक पोजीशन में होगा। अपनी रिस्ट को बेंड नहीं करना, कीप इट स्ट्रेट, और आपके फीट जो है पीछे आने चाहिए आपके नी के पैरेलल, और अपनी लोअर बैक को आर्क रखना। आपकी बार पूरे कंट्रोल के साथ नीचे आनी चाहिए। अपनी बार को चेस्ट पर टच करना है, उसके बाद गो ऑल द वे अप। अगर आप थोड़ा सा हैवी लगा रहे हैं तो मेक श्योर आपके साथ कोई सपोर्टर हो, ट्रेनर हो, दोस्त हो, जो आपकी लिफ्टिंग के दौरान हेल्प करे। सेफ्टी भी रखनी है ना हमने। इसके आप 3 सेट लगाएंगे, 10 से 12 रेप्स होंगे, 60 सेकंड की रेस्ट होगी। यू हैव टू कीप द इंटेंसिटी हाई। नेक्स्ट हम करेंगे केबल फ्लाई हाई टू लो एंगल। सबसे पहले आप हाई एंगल जो आपके लोअर चेस्ट को टारगेट करेगी, फिर हम मिड एंगल को यूज करेंगे जो आपके मिड चेस्ट को टारगेट करेगी। आपने फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है। स्क्वीज करें प्रॉपर और बैक के दौरान पूरा स्ट्रेच करें। उसके बाद हम लो एंगल लगाएंगे। लो एंगल आपके अपर चेस्ट को ट्रेन करती है। नो स्क्वीज नो रिजल्ट्स। इसके आप 3 सेट लगाएंगे, 12 से 15 रैप होंगे, और ये सुपर सेट है, बल इसके अंदर रेस्ट नहीं है। हाई, मिड एंड लो के अंदर कोई ब्रेक नहीं है। सिर्फ उतनी ब्रेक लेनी है जो एंगल चेंज कर रहे हैं। जो भी आपको 5-10 सेकंड का रेस्ट मिलता है वही है, नथिंग एल्स। लेकिन एक्सरसाइज का पूरा राउंड खत्म होने के बाद एक 60 सेकंड रेस्ट। नेक्स्ट हम ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे। हम ट्राइसेप प्रेस डाउन की एक्सरसाइज लगाएंगे। हम ओवरहैंड मतलब थंबलेस ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम आगे बेंड करेंगे और एल्बोज को पोजीशन पर लॉक करेंगे। रिस्ट को आपने बेंड नहीं करना, कीप इट न्यूट्रल। आपकी एल्बोज शोल्डर के पैरेलल होनी चाहिए। शोल्डर डाउन, आपने ट्रैप्स को इन्वॉल्व नहीं करना, हमने ट्राइसेप्स को इन्वॉल्व करना है। 180 डिग्री का एंगल हो, मतलब कीप इट स्ट्रेट। यहां पर आपने 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना, जस्ट फोकस ऑन द बॉटम रेंज। आप फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर भी ट्रेन कर सकते हैं अगर आपकी फॉर्म सही हो। आप 12 से 15 रैप लगाएंगे, 4 सेट लगाएंगे इसके टोटल, और रेस्ट आपकी 60 सेकंड रहेगी, क्योंकि हम फैट बर्निंग, फैट श्रेडिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर गेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो हमने अपनी इंटेंसिटी को हाई रखना है। सो दैट विल हेल्प टू कीप आवर हार्ट रेट गोइंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रोप ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। केबल के एंगल को आप लो या मिड में रखेंगे। एल्बोज आपकी सीलिंग को पॉइंट करे एंड देन जस्ट लॉक इट। ओवरहेड पोजीशन ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट करती है और लगभग 12 हफ्ते के बाद आपका ट्राइसेप 1.5 गुना ज्यादा ग्रो करता है। सो रोप ओवरहेड की जगह आप डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। 12 से 15 आपके रैप रहेंगे, 3 सेट लगा सकते हैं एंड 60 सेकंड आपकी रेस्ट रहेगी। नेक्स्ट हम लगा रहे हैं बेंच डिप्स। ओवरहैंड ग्रिप रखेंगे, हाथ आपके शोल्डर के पैरेलल चाहिए और आपकी जो हिप है वो बेंच के क्लोज रखें आप, एंड देन गो ऑल द वे डाउन
एल्बोज आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए। आप चाहें तो एक 20 किलो की प्लेट अपनी लेग्स के ऊपर रख सकते हैं टू ऐड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। इसके आप 2 सेट लगाएंगे और रेप्स आपके फेलियर तक हो। आप 10 लगा सकते हैं, जितने बार लगा सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। 2 आपने सेट लगाने हैं और फेलियर तक करेंगे। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। आप स्टैंडर्ड पुशअप की जगह डेफिसिट पुशअप लगाएंगे ग्राउंड से 6 से 12 इंच ऊपर, जिससे आपकी रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा होगी इस पर। और एक्स्ट्रा चैलेंज के लिए आप अपने फीट को भी 6 से 12 इंच ग्राउंड से ऊपर रख सकते हैं। एंड देन डू 2 सेट्स ऑफ फेलियर। ट्यूसडे को कर रहे हैं लोअर बॉडी। हम यहां पर सिर्फ क्वाड्स पर ही फोकस करेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल स्क्वाट्स। बार आपके ट्रैप्स पर चाहिए, आपकी गर्दन पर नहीं चाहिए। ग्रिप आपके नैरो होने चाहिए फॉर द बैक टाइटनेस। अपने पेल्विस को लेवल करें और अपने पैरों को ग्राउंड में स्क्रू करें। अपनी एल्बोज को बार के बिल्कुल नीचे करें एंड देन पुल इट डाउन, जैसा कि आप बार को बेंड कर रहे हो। आपके पैरों का स्टैंस जो है वो शोल्डर के पैरेलल चाहिए। जब नीचे आए हिप नीज के पैरेलल हो और जब ऊपर जाएं जस्ट प्रेस द फ्लोर विद योर हील्स। अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है तो 2 किलो की प्लेट अपनी हील्स के नीचे रखें। इस एक्सरसाइज लगाने से पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें। तो आप बॉडी वेट स्क्वाट लगा सकते हैं या आप एम्प्टी बारबल के लगभग 15, 20, 25 रेप लगा सकते हैं 2 वार्म अप सेट। इस एक्सरसाइज के आप लगभग 4 सेट लगाएंगे, आपके रेप 8 से 10 रहेंगे। रेस्ट 90 सेकंड कर सकते हैं बिकॉज इट्स स्क्वाट्स। नीड लिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिकवरी। नेक्स्ट हम लगा रहे हैं लेग प्रेसेस। लो हील आपके क्वाड्स के लिए है और हाई हील आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। टोज को बाहर की तरफ पॉइंट करें और आपका स्टैंस है शोल्डर के पैरेलल हो। जब नीचे आए तो वेट को प्रॉपर कंट्रोल करें। एकदम वेट आपका नीचे नहीं आना चाहिए। और जब आप पूरा नीचे आएंगे स्लो कंट्रोल फॉर्म में, आपके क्वाड्स प्रॉपर स्ट्रेच होंगे। आपने टॉप पोजीशन पर नीज को लॉक नहीं करना, थोड़ा सा बेंड रखेंगे, नहीं तो हमारी नी इंजर्ड होने के चांसेस है। कितना आप हैवी लगा रहे हो ये मैटर नहीं करता, कितना आप सही कंट्रोल फॉर्म के अंदर लगा रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। इसके आप 10 से 12 रेप्स लगाएंगे। सेट आपके 3 और रेस्ट आपकी 60 सेकंड रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशंस। आप अपनी लेग्स को ज्यादा वाइड ना रखें, नहीं तो आपके नीज के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। यूज ओवरहैंड ग्रिप टू लॉक। गो ऑल द वे बैक। आपकी नीज पिवट के पैरेलल हो। आपने क्वाड्स को एंगेज करना है, आपने जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना। लेग्स को एक्सटेंड करें। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म के अंदर आपने परफॉर्म करना है। हिप आपकी पैड से उठनी नहीं चाहिए। इस एक्सरसाइज से आपका आउटर क्वाड्स, इनर क्वाड्स और रेक्टस फेमोरस मसल ट्रेन होता है। जब आप लेग्स को एक्सटेंड करेंगे मेक श्योर यू स्क्वीज योर क्वाड्स। सो आप 3 सेट लगाएंगे, 12 से 15 आपके रेप होंगे इन स्लो कंट्रोल टेम्पो। नेक्स्ट है गोबलेट स्क्वाट। स्क्वाट लगाने से पहले पोजीशन सेट करना जरूरी है। आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो, राउंडेड ना हो, नहीं तो लेटर ऑन स्पाइन के ऊपर प्रॉब्लम होगी। आपकी हील ग्राउंड पर हो, उठनी नहीं चाहिए। आपकी नीज टोज के पैरेलल हो, अंदर ना जाए। जब नीचे जाएं आपकी नीज हिप के पैरेलल होनी चाहिए। एंड देन ड्राइव अप बाय यूजिंग द हील। स्क्वाट में नी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अपने कोर को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। इसके भी आप 3 सेट लगाएंगे, 10 से 12 आपके रेप होंगे और 60 सेकंड आप रेस्ट लेंगे। वेडनेसडे को हम बैक एंड बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। सबसे पहले हम पुलअप्स लगाएंगे। वाइल पुलिंग अप अपने शोल्डर ब्लेड को नीचे रखें ताकि आपके लैट्स एंगेज हो। आप थंबलेस ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके लैट्स ज्यादा एंगेज होंगे। अपनी पूरी बॉडी को सिमेट्री में करें, कोर से कैफ तक। आपके ग्रिप्स है आपके शोल्डर से थोड़े से वाइड चाहिए। आपने यहाँ स्विंग नहीं करना, लॉक पोजीशन में होनी चाहिए। पुलअप के आप लगभग 2 वार्म अप सेट लगाएंगे, 10 से 20 रेप लगाएं। बैक हमारा बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है तो इसीलिए हमें प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी है। अब हमारी पहली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। आपकी हिप पैड के नीचे हो, देन लॉक इट। आप मीडियम ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे, शोल्डर से थोड़ी सी बाहर। चेस्ट को सीधी रखना है, बार आपके चेस्ट पर टच हो, ना कि स्टमक पर। थोड़ा सा आप लीन बैक एंड अपराइट पोजीशन में रहेंगे। एल्बोज गो डाउन और अपने हाथ को सिर्फ हुक ही कंसीडर करें। स्लो कंट्रोल फॉर्म में आप 10 से 12 रेप्स लगाएंगे। आप यहां पर रिस्ट स्ट्रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा हैवी वेट पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीटेड केबल रोज। सबसे पहले आप थंबलेस ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे। एल्बोज आपकी बाहर को नहीं जानी चाहिए, अंदर और शोल्डर के पैरेलल होनी चाहिए। और जब पुल करते हैं चेस्ट की तरफ नहीं, एब्स की तरफ करना है आपने। उसके बाद आपने अपने शोल्डर को स्क्वीज करना है। मतलब जब आप पुलिंग कर रहे हैं तो आपने अपने सारे बैक मसल को स्क्वीज करना है। यू फील इट, होल्ड इट फॉर सेकंड। मतलब जो नेगेटिव रेप्स है वो अपने स्लो लगाने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मीडियम बार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पुलिंग के दौरान, जिससे आपकी थिकनेस है वो मिड बैक मसल के अराउंड बनेगी।
आप चाहे तो वाइड ग्रिप बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका जो पुलिंग एंगल है वो हाई होगा, जिससे रियर डेल्ट एंड अपर बैक के मसल्स वो एक्टिवेट होते हैं। आप तीनों में से किसी भी बार का इस्तेमाल कर सकते हैं और रैप रेंजेस 10 से 12, सेट आपने 3 लगाने हैं, रेस्ट आपकी 60 सेकंड रहेगी। नेक्स्ट है डंबल रोज। डंबल रोज आपके लैट्स एंड मिड बैक मसल को एक्टिवेट करेंगे। स्लो कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है, अपने बैक को बेंड नहीं करना, राउंड नहीं करना। ऑल्टरनेट में आप बारबल रोज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फेस पुल, जो कि आपके रियर डेल्ट मसल की एक्सरसाइज है। आपका ग्रिप ओवरहैंड की जगह अंडरहैंड होगा। आपकी एल्बोज नीचे नहीं आनी चाहिए, एल्बोज शोल्डर लेवल से ऊपर चाहिए। बहुत लोग यहां नीचे की तरफ पुल करते हैं, हम अबव हेड पुल करेंगे यहां पर, और जो आपका ग्रिप का गैप हो वो थोड़ा ज्यादा हो, ताकि आप रोप को पीछे की तरफ पुल कर पाएं। कीप द कांस्टेंट टेंशन। हैवी वेट का इस्तेमाल ना करें आप, नहीं तो आपकी फॉर्म खराब होगी और रियर डेल्ट मसल एक्टिवेट नहीं होगा जितना आप करना चाहते हैं। इसके आप 3 सेट लगाएंगे, 12 से 15 आपके रैप होंगे और 60 सेकंड की रेस्ट रहेगी हमारी। नेक्स्ट है बाइसेप्स, और हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल कर्ल। आप इजी बार या स्ट्रेट बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्लो कंट्रोल फॉर्म के अंदर 10 से 12 रेप्स लगाएंगे आप, और 3 से 4 सेट होंगे। बाइसेप्स में 2 मसल होते हैं, ब्राकियाई एंड ब्राकियालिस। अब हम ब्राकियालिस ट्रेन करेंगे डंबल हैमर कर्ल लगाकर। ये बाइसेप के बाहर का हिस्सा है। इसकी ग्रोथ के लिए हम न्यूट्रल ग्रिप के अंदर बाइसेप कर्ल लगाएंगे, जैसे कि हैमर कर्ल। कर्ल के दौरान अपने आप एल्बोज को लॉक करें। कीप द कांस्टेंट टेंशन, नो जर्किंग, नो चीटिंग, और अगले 3 महीने में बाइसेप्स आपके काफी थिक हो जाएंगे। थर्सडे को करेंगे शोल्डर्स एंड ट्रेपीजियस। शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है मशीन शोल्डर प्रेस। नेगेटिव रेप्स आपके स्लो होने चाहिए, मतलब जब नीचे आए तो आप स्लो आए। इसके ऑल्टरनेट में आप डंबल ओवरहेड प्रेस लगा सकते हैं, या आप बारबल शोल्डर प्रेस लगा सकते हैं। यहाँ शोल्डर प्रेसेस आप स्मिथ मशीन पर लगा सकते हैं। इसके आप 10 से 12 रेप्स लगाएं, 3 सेट लगाएंगे, 60 सेकंड आपकी रेस्ट होगी। इसके बाद हम लगाएंगे लैटरल रेजेस, मतलब आपके साइड शोल्डर। इस एक्सरसाइज को आप सीटेड या स्टैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 10 से 12 रेप्स लगाएंगे। उसके बाद है डंबल फ्रंट रेजेस, आपके एंटीरियर डेल्ट के लिए। इसको भी आप सीटेड या स्टैंडिंग पोजीशन में लगा सकते हैं। आपके रेप रेंजेस 10 से 12 रहेंगे। उसके बाद है डंबल रियर डेल्ट फ्लाई, आपके पोस्टीरियर डेल्ट के लिए, मतलब पीछे का हिस्सा शोल्डर का। ग्रिप आपका ओवरहेड होगा, और जब ऊपर जा रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्शन में, तो आपकी पिंकी जो है सीलिंग को फेस करनी चाहिए। नो जर्किंग, स्लो कंट्रोल फॉर्म में करेंगे आप। 10 से 12 रेप्स लगाएंगे, 3 सेट हो गए, 60 सेकंड रेस्ट होगा। इसके ऑल्टरनेट में अगर आपने करना है तो रियर डेल्ट केबल फ्लाई लगा सकते हैं, मशीन रियर डेल्ट फ्लाई लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेपीजियस। हम लगाएंगे डंबल श्रग्स। डोंट लीन बैक, उससे आपकी रेंज है वो कम होगी। थोड़ा सा आप आगे आए, जिससे आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरी होगी। स्ट्रेट अप एंड डाउन, नो रोलिंग एट ऑल। शोल्डर को आगे या पीछे नहीं घुमाना आपने। इसके ऑल्टरनेट में आप बारबल श्रग्स भी लगा सकते हैं। 10 से 12 रेप्स होंगे, 3 सेट और 60 सेकंड की रेस्ट होगी। फ्राइडे को ट्रेन कर रहे हैं ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। पोस्टीरियर चेन, मतलब लेग्स के पीछे का हिस्सा। हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल डेडलिफ्ट। आपकी टोज, आपकी नीज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, बार आपके पैरों के बिल्कुल सेंटर में हो, हिप, बैक एंड कोर टाइट। ग्रिप्स आपके लेग से थोड़ा सा बाहर रखेंगे। आप आर्म से पुल ना करें, सोचें कि ये हुक्स है। अपने पैरों से आप फ्लोर को पुश करेंगे। पहले हिप को पीछे करें, फिर आप बार को नीचे लेकर आएं। नीज को बेंड करें, बैक को राउंड नहीं करना आपने। आप बैक बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपका पहला सेट है, सो आपने इससे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए आप एम्प्टी बारबल है उसके 2 सेट लगा सकते हैं। डंबल के साथ आप वार्म अप कर सकते हैं। अगर आप बारबल डेडलिफ्ट लगाने में अनकंफर्टेबल हो तो आप डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ट्रेनर या कोई दोस्त आपके साथ हो जो आपको फॉर्म में हेल्प करे या आपकी लिफ्टिंग के दौरान आपकी मदद कर पाए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप पहली बार लगा रहे हैं। इसके आप 3 सेट लगाएंगे, 8 से 10 रैप लगाएंगे और आपकी रेस्ट जो है वो 90 सेकंड होगी। नेक्स्ट है हिप थ्रस्ट। इससे आप ग्लूट मैक्सिमस मसल को एंगेज करेंगे और क्वाड्स पर टेंशन कम रहेगा। आप 6 से 10 रैप लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करते जाएं आप और रैप्स को डिक्रीज करते जाएं। अगर ये हैमर मशीन आपके जिम में नहीं है तो आप बेंच और बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सोचें कि ये एक्सरसाइज सिर्फ लड़कियों के लिए है।
guys have the same muscle, they can do the same exercises. नेक्स्ट है सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल। हर एक जिम के अंदर ये मशीन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी जो हैमस्ट्रिंग की ग्रोथ है वो 14% ज्यादा होगी कंपेयर टू लेइंग लेग कर्ल। हैवी वेट लगाने की जगह अगर आप सही फॉर्म में लगाएंगे वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है लेइंग लेग कर्ल। इसके भी आप 3 सेट लगाएंगे, 10 से 12 आपके रैप होंगे। हैवी लगाने के चक्कर में अपनी फॉर्म को खराब ना करना, नेगेटिव के ऊपर फोकस करें, मतलब स्लो नीचे आए। इसके साथ आप कैव के मसल की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। कैव के अंदर आप सीटेड की जगह स्टैंडिंग कैफ रेज लगाएं, क्योंकि स्टैंडिंग ज्यादा इफेक्टिव है और आपके गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, वो आपका बड़ा मसला है कैफ का। सो सैटरडे को हम कर रहे हैं कोर पंप एंड कंडीशनिंग। सो एब्स की पहली एक्सरसाइज है रोप क्रंचेस, नीज ऑन द फ्लोर, हिप लॉक्ड एंड डू क्रंचेस। सेकंड एक्सरसाइज है लेइंग लेग रेज, lay on the floor, keep your legs straight, hands on the floor and do crunches. थर्ड एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। ये हमारे ओब्लिक मसल की एक्सरसाइज है। इसको आप बॉडी वेट बिना इक्विपमेंट के लगा सकते हैं। अगर इजी लग रही है देन होल्ड द डंबल। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है प्लैंक्स, पुशअप पोजीशन में बट एल्बोज ऑन द फ्लोर, बॉडी स्ट्रेट हो। इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं लगभग 50 सेकंड 60 सेकंड तक। सो एब्स की आप 4 एक्सरसाइज करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के आप 15 से 20 रेप लगाएंगे और हर एक एक्सरसाइज के आप 3 सेट लगाएंगे। आपकी रेस्ट कम रहेगी 30 सेकंड और एब्स को आप हफ्ते के अंदर 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। ट्यूसडे को क्वाड्स के साथ एंड देन सैटरडे को हैमस्ट्रिंग के साथ। कोर के बाद है पंप। हम अपर बॉडी को ट्रेन करेंगे, 3-4 मसल पिक करेंगे, एक एक्सरसाइज पिक करेंगे और सबने लाइट वेट से पंप करना है। पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड प्रेसेस। आप लाइट वेट से 20 रेप लगाएंगे और सिर्फ 2 सेट परफॉर्म करने हैं। हमने सिर्फ पंपिंग करनी है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगानी। उसके बाद है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। सेम हम लाइट वेट से करेंगे, 2 सेट लगाएंगे, 20 रेप्स लगाएंगे और ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है बाइसेप कर्ल। ये आप ऑल्टरनेट कर लगा लो, आप चाहे दोनों हाथ से इकट्ठे लगा लो, इट्स ऑल अप टू यू। 2 सेट लगाएंगे, 20 रेप्स हिट करेंगे और डंबल आपका हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि हैवी करेंगे आपकी फॉर्म खराब होगी। और दूसरा हमारा जो मोटिव है वो है टाइप 2 मसल को एक्टिवेट करना, स्लो ट्विच मसल को एक्टिवेट करना। और लास्टली ट्राइसेप केबल किकबैक। 2 सेट लगाएंगे और आपके रेप्स 20 रहेंगे। सो पंपिंग के दौरान हम ज्यादा स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और टाइप 2 मसल फाइबर है उसको एक्टिवेट करेंगे, लाइट वेट के साथ ज्यादा रेप हिट करेंगे। और वैसे भी सैटरडे को जो आपकी प्रायोरिटी है ना, वो स्ट्रेंथ की नहीं है, कंडीशनिंग की है, लाइट पंपिंग की है। और हम अब कंडीशनिंग के लिए हम करेंगे कार्डियो। इधर आप इंक्लाइन वॉक या जॉग कर सकते हैं, या 7 से 10,000 स्टेप वॉक करेंगे। कार्डियो आप 2 तरह से कर सकते हैं, या आप सुबह एम्प्टी स्टमक 20 मिनट कार्डियो करेंगे, उसके बाद आपकी मील शुरू होगी, या आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, शाम को वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद 20 मिनट का कार्डियो करेंगे आप। स्पीड आपकी मॉडरेट रहेगी, हमने स्प्रिंटिंग नहीं करनी, जिससे आपकी जो हार्ट बीट है वो 120 से 140 बीट्स पर मिनट के अंदर रहेगी। कार्डियो को आप वीक के अंदर 2 से 4 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग। कट्स का जो प्रोग्रेशन मॉडल है, वीक 1 टू वीक 2 लर्न फॉर्म एंड कंसिस्टेंसी। तीसरे चौथे हफ्ते में आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज करें। 5वें 6वें हफ्ते में आपकी रेस्ट है वो 10 सेकंड कम कर दें। 7वें 8वें हफ्ते के अंदर आप एक एक्स्ट्रा सेट एक मसल का ऐड कर दें। और बाकी श्रेडिंग सिर्फ वर्कआउट से नहीं होती, मेन चीज है न्यूट्रिशन। सो कट्स की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स, फुल डे न्यूट्रिशन प्लान विद सम एसेंशियल सप्लीमेंट। ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, दिस इज गुरुमान, टेक केयर, बाय, आउट।